हेलो बच्चों। हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी और बीएससीएम वाले स्टूडेंट्स के लिए बीपीएचसीटी 133 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जून 2025 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ई पार्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ई पार्ट दे रखा है। इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, आप वो देख लेना, उसके बाद आज की क्लास देखना। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा, अब इसका डायग्राम भी बनाएंगे, टेंशन मत लेना। A thin dielectric rod of cross section A extends along x-axis from x equal to 0 to x equal to L। ठीक है, साथ में डायग्राम बनाते हुए चलें। एक सेकंड पहले आपको डायग्राम ही बना देते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकना बस। यहाँ पे गिवन दे रखा है, गिवन में आपको दे रखा है सबसे पहले पोलराइजेशन, पोलराइजेशन दे रखा हमारे पास पी वेक्टर इज इक्वल टू में ए एक्स क्यूब प्लस में बी और आई। ठीक है, और डायग्राम कुछ ऐसा दे रखा, देखना आराम से, बहुत सिंपल सा डायग्राम है, अभी मैच करा देंगे क्वेश्चन से भी। ये कुछ ऐसा बना हुआ है, बस जस्ट वन बार देखना, भी अभी समझाएंगे पूरा, ठीक है ना। देखो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। रॉड है, रॉड का एक साइड हमने नाम दिया S1, दूसरा नाम दिया हमने S2। और आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो ये वाला पॉइंट क्या होता है ना। अगर हम इस वाले पॉइंट की बात करें, ये होगा हमारे पास x इक्वल टू 0 ओरिजिन होता है ना। और इस साइड क्या बनता है, इस साइड हमारे पास होगा माइनस का x, और नीचे की तरफ क्या होगा, माइनस का y। ये बेस के साथ आपको पता होगा। और कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस है, ये पूरा L है। ये वाला पॉइंट कितना है, x इक्वल टू L, यहाँ से आधा का डिस्टेंस कितना है, L। क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, along पॉजिटिव एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू L। यानी कि कहाँ से स्टार्ट है, x इक्वल टू 0 से, एक सेकेंड, x इक्वल टू, रॉड जो है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू L तक एक्सटेंड है, फैली है। ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका एरिया कितना है A, और इसका भी एरिया कितना है A। बोलो इतनी सी बात क्लियर है, ठीक है। और अगर हम बात करना चाहें ये रॉड के किसी भी एक बीच के हिस्से की थोड़ा सा एरिया, देखो यहाँ भी केवल पी वाई क्यूज करवाने, अगर आप केवल पी वाई क्यूज करवा रहे हो थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी समझने के लिए। और अगर आपने लेक्चर्स कंप्लीट कर रखा होगा तो और ज़्यादा इजी होगा। इसके बाद क्या बोल रखा है, द पोलराइजेशन ऑफ द रॉड इज अलॉन्ग इट्स लेंथ इज गिवन बाय दिस। यानी इसकी पी की वैल्यू दे रखी है, वेक्टर पी इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस में बी और आई कैप का मतलब है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। ऑब्टेन द बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटीज एंड द सरफेस चार्ज डेंसिटीज एट ईच एंड ऑफ द रॉड। यहाँ पे ये लिख लेते हैं एंड, और हमें ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, बाउंड वॉल्यूम, बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटीज है ना। देखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का सिंबल ये होता है रो, बाउंड मतलब बी, क्वेश्चन मार्क ध्यान रखना, बी मतलब बाउंड, इसमें बी मतलब बाउंड है, और रो का मतलब है डेंसिटी। और दूसरा क्या पूछे इन्होंने, दूसरा बोल रखा है बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटीज। अगेन सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो सिग्मा, और नीचे बी, बी मतलब बाउंड, सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, रो मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। नाउ सबसे पहले फर्स्ट करेंगे, नाउ बाउंड वॉल्यूम चार्ज, बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो क्या है, रो और बी। यहाँ पे लिख लेते हैं इसका फॉर्मूला डायरेक्ट, यानी कि रो बी इज इक्वल टू में माइनस में डेल डॉट में
और पी, और आपने ये निकालना सीखा होगा। माइनस में डेल का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो? डेल का फॉर्मूला ये होता है डेल ओवर में डेल एक्स आई कैप, प्लस में डेल ओवर में डेल वाई जे कैप, प्लस में डेल ओवर में डेल जेड और के कैप, है ना। और डॉट प्रोडक्ट किसका? पी का। पी हमारे पास क्या दे रखा था? ए एक्स क्यू प्लस में बी और आई कैप। और आपने जब आपने स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट सीखा है, आपको पता होगा आई की मल्टीप्लाई केवल आई के साथ होती है, और अगर जब जब हम जे की मल्टीप्लाई आई से करेंगे तो वो जीरो हो जाता है, के की मल्टीप्लाई आई से करेंगे तो जीरो हो जाएगा, यानी सेम का सेम के साथ होगा। आई की मल्टीप्लाई केवल आई वाले के साथ होगी, आपको बेसिक्स पता होगा। तो यानी हमारे पास इसका आंसर कितना आएगा? माइनस तो पहले से था बाहर, डेल ओवर में डेल एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव ए एक्स क्यूब प्लस में बी, और बाहर हमारे पास आई का आई से किया तो आई डॉट आई, और आई डॉट आई कितना होता है? वन। आई का जे के साथ के साथ करेंगे तो जीरो, तो पूरा फिनिश हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये कितना आ जाएगा? इसका डेरिवेटिव ए हो गया, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है, ए कांस्टेंट है सेम ऐसे ही रहेगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², बी कांस्टेंट है तो जीरो, और आई वन। ध्यान रखना ये केवल बी है, इसमें एक्स नहीं है, केवल बी मतलब कांस्टेंट तो जीरो होगा। इसमें ए भी कांस्टेंट है, ए के साथ एक्स कनेक्टेड है, तो यहाँ पे ए जीरो नहीं होगा। ये बेसिक डेरिवेटिव्स हैं, आपको ये आने चाहिए। तो यानी कि रो बी कितना हो गया हमारे पास? रो बी इज इक्वल टू में माइनस में 3a x² हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, पहला आंसर आ गया। अब नेक्स्ट करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। दूसरा क्या था? बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिंबल क्या था इसका? सिग्मा और बी, है ना। पॉइंट पे निकालनी है दोनों एंड पर। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे एट एक्स इक्वल टू जीरो, रोड के दोनों पॉइंट पे निकालनी है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल सा, सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, बी मतलब बाउंड, है ना, और एक्स इक्वल टू जीरो मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पर फाइंड कर रहे हैं। कोई दिक्कत हुई सिंबल में? सिग्मा बी एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन, एक्स इक्वल टू जीरो, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास पी वेक्टर डॉट में एन कैप। अब यहाँ पे एक बात समझना, पी की वैल्यू पुट कर लो। पी कितना हमारे पास था? ए एक्स क्यूब प्लस में बी, और ये हमारे पास दे रखा है आई कैप डॉट। अब एन कैप की वैल्यू क्या आएगी? अभी हम फाइंड कर रहे हैं किस पे? एट एक्स इक्वल टू जीरो। देखना जरा, ये रहा, ये वाला पॉइंट है ना एक्स इक्वल टू जीरो, तो इस पॉइंट पर जो एन कैप होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और इधर क्या है? माइनस का आई। अरे नेगेटिव एक्स में माइनस आई होता है, पॉजिटिव एक्स में एन कैप क्या हो जाएगा हमारे पास? पॉजिटिव आई कैप। बेसिक्स आपने पता पढ़े होंगे, लेक्चर्स पूरी करेंगे आपको समझ में आया होगा ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास? नेगेटिव आई, मतलब वन आई लिख सकते हो। अब क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करना है तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस वन के साथ, और आई डॉट आई, है ना, मतलब हो जाएगा माइनस में ए एक्स क्यूब प्लस में बी, और आई डॉट आई, और आई डॉट आई कितना होता है? वन। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? माइनस में ए एक्स क्यूब प्लस में बी, जो हो गया वन। तो ओवरऑल हमारा यहाँ पे आंसर कितना मिला? अरे अभी हमें ये भी तो पुट करना है, एक्स इक्वल टू जीरो भी, तो कितना आ गया हमारे पास आंसर? माइनस में ए इंटू जीरो क्यूब प्लस में बी, और ये तो हो गया हमारे पास वन, ठीक है। यहाँ लिख लो एट एक्स इक्वल टू जीरो, पुट करने के बाद तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का बी, ठीक है। ये आ गया आंसर सिग्मा बी एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, ठीक है। दूसरा हमें करना है एट एक्स इक्वल टू एल पर कितना होगा? अगेन सेम फॉर्मूला, सिग्मा, है ना, बाउंड, है ना, बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी किस पॉइंट पर? एक्स इक्वल टू एल पर। फॉर्मूला सेम आएगा हमारे पास, पी वेक्टर डॉट में एन कैप। तो यहाँ पे हमारे पास ये कितना दे रखा है? पी कितना हमारे पास दे रखा था? पी था हमारे पास ए एक्स क्यूब प्लस में बी, और आई डॉट में यहाँ पे प्लस का आई आएगा ना, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है,
एट एक्स इक्वल टू एल, ये रहा एल, एल इस वाले पॉइंट पर है तो इस डायरेक्शन में एन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अरे ये वाला सरफेस इधर है, ये वाला सरफेस इधर है, तो वही तो डायरेक्शन लेंगे हम लोग। तो ये कितना हो गया हमारे पास, हाँ अब इसे यहाँ पे लिख लेते हैं। ये कितना था, हाँ ए एक्स क्यूब प्लस में बी और आई डॉट आई, यही तो था हमारे पास। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर लो, एट एक्स इक्वल टू एल, तो वैल्यू पुट आ जाएगी, हो जाएगा ए एल क्यूब प्लस में बी और आई डॉट आई कितना होता है हमारे पास 1, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास ए एल क्यूब, ठीक है, प्लस में बी स्क्वायर, मतलब ओनली सॉरी बी, ओनली बी है ना, ये हो गया हमारे पास सिग्मा बाउंड एट एक्स इक्वल टू एल पर। बस ये दोनों निकालना था। इसके अलावा और भी होता है क्वेश्चन में, लेकिन हमें इस बार टोटल भी होता है, टोटल वॉल्यूम चार्ज, टोटल सरफेस चार्ज, तो टोटल वर्ड तो क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है, तो इसलिए हमने वो नहीं निकाला। ठीक है, अगर इसमें कहीं क्वेश्चन में टोटल वर्ड लिखा होता तो हम वो भी करते, लेकिन इसमें केवल पूछा है बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो हमने कर दिया है। सरफेस चार्ज डेंसिटी ईच एंड ऑफ द रॉड, मतलब x इक्वल टू 0 पर और x इक्वल टू एल पर, दोनों पर हमने निकाल दिया। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।